अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके के मतलब वहां पे जो नया पॉइंट बेस इमिग्रेशन सिस्टम है उसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानब से, और बता दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जो यूके आ सकेंगे और उन्हें कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी लाजमी करें। तो बात करते हैं यूके की। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ रही थी। आज गवर्नमेंट ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि कौन कौन से लोग यूके आ सकते हैं। तो इसमें जो बड़ा मेन पॉइंट जो हमें समझ आया वो ये है कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि नॉन स्किल लोग, ऐसे लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उन्हें यूके का वीज़ा ना दिया जाए, वो यूके ना आ सके, या ऐसे लोग जिन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती उन्हें भी यूके का वीज़ा ना दिया जाए। अब तक जो दो तफसीलात है उसके मुताबिक जो ये नया कानून है इसका इतलाक़ जो है 2021 के स्टार्ट में होगा, जब बरतानिया यूरोपीय यूनियन को छोड़ देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बरतानिया इस वक्त ट्रांजिशन पीरियड में चल रहा है और वो इस साल के एंड तक ये मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद बरतानिया बाकायदा तौर पर यूरोप से अलग हो जाएगा, जिसके बाद इन कवानीन का इतलाक़ होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो जॉब ऑफ़र है, जो उसकी लिमिट थी वो 30,000 थी, जिसे गवर्नमेंट ने कम कर दिया। अब ये लिमिट 25,600 हो गई है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ शोबे हैं जहाँ पे वर्कर की शार्टेज है, जैसा कि नर्सिंग, सिविल इंजीनियरिंग, नफ्सियात क्लास की और दूसरे इस तरह के जो महकमे हैं, अब उन्हें पुर करने के लिए खुसूसी रियायत दी गई है। ऐसे लोग जिनके पास जॉब ऑफ़र है, अगर उन 20,480 अगर इस लिमिट तक भी जॉब ऑफ़र है तो उन्हें बरतानिया का वीज़ा दिया जाएगा, ताकि जो शार्टेज है इस महकमों में उन्हें दूर किया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट की जानब से बताया गया है कि यूरोपियन कंट्री से आने वाले लोग और एशिया से आने वाले लोग सबके लिए एक ही शराइत होंगी, किसी को भी कोई छूट नहीं दी गई। सबके लिए ये 70 पॉइंट्स का जो सिस्टम है ये पूरा करना जो है लाजमी होगा। सिर्फ जो यूरोपियन कंट्री से लोग जा रहे हैं, इटली, स्पेन वगैरह से, उनके लिए ये रियायत रखी गई है कि वो 6 माह तक बरतानिया के अंदर जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, वापस आएंगे, लेकिन जॉब इसी सूरत में कर सकते हैं जब उनके जिन्होंने जो पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ अगर उस पर आप उसके म्यार पर पूरा उतरते हैं। अब हम नज़र डालते हैं कि वो 70 पॉइंट कौन से हैं। तो उनमें से जो 20 पॉइंट वो तो आपको तभी मिलेंगे जब कोई आपको नौकरी की जॉब ऑफ़र करेगा, तो 20 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 10 पॉइंट जो है वो आपके इंग्लिश ज़बान के बोलने पर है। अगर आपको इंग्लिश ज़बान अच्छी तरह आती है तो 10 पॉइंट वो देंगे। इसके अलावा 20 पॉइंट जो है वो स्किल बेस है, यानी कि आपको मुतलका शोबे में अगर महारत हासिल है, आप क्वालिफाइड हैं, तो 20 पॉइंट आपको इस चीज़ के देंगे। इसके अलावा दूसरे लोग जो उन्होंने अगर मुतलका महकमे में PhD की है या कोई भी इस तरह की डिग्री है तो 20 पॉइंट उनको दिए जाएंगे। यानी कि 70 पॉइंट पूरा करना लाजमी है। यानी कि अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं, चाहे यूरोपियन कंट्री से, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से, तो आपके लिए मयार जो है ये 70 पॉइंट है जो आपको हर हालत में पूरे करने हैं। यूरोपियन के लिए भी वही कवानीन होंगे जो पाकिस्तान से आने वालों के लिए होगी। जो इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट हमें नज़र आती है वो यही है कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि जिन लोगों के पास स्किल नहीं है, जो ज़्यादा हुनरमंद नहीं है, उन्हें ज़्यादा तादाद में बरतानिया के वीज़े ना दिए जाएँ, क्योंकि बरतानिया की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जो स्किल है, जिनके पास महारत है, वो बरतानिया आएँ, बरतानिया की जो मैशत है उसमें अपना अहम किरदार अदा करें। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड का कहना है कि इस मनसूबे के बाद स्कॉटलैंड में जो है बहुत ज़्यादा वर्कर जो हैं, जो ज़्यादा हुनरमंद नहीं है, नॉर्मल वर्कर है, मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले, ज़राअत वगैरह में, उनकी शार्टेज पैदा हो जाएगी। उन्होंने गवर्नमेंट पर जोर दिया है कि वो इस मनसूबे पर जो है दोबारा नज़रसानी करें, लेकिन ऐसा लगता है कि ये फ़ाइनल मनसूबा, इस पर नज़रसानी नहीं होगी। अगर आप बरतानिया आना चाहते हैं तो आपको जो ये रिक्वायरमेंट है ये हर सूरत में पूरी करनी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।